सिंह जी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय SKRAU बीकानेर, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। तालियों के साथ आप पधार रहे हैं कुछ ही क्षणों में। कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया जा रहा है निदेशालय छात्र कल्याण विभाग SKRAU बीकानेर द्वारा। हमारे बीच विभागाध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर वीर सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर देवाराम काकड़, निदेशक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र SKRAU बीकानेर परिसर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित है विभिन्न संस्थानों के अधिकारी, जिनका नाम स्मरण कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना चाहूंगा। डॉक्टर आर्त बंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। डॉक्टर SC मेहता, प्रभागाध्यक्ष राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। डॉक्टर निर्मला सैनी, प्रभागाध्यक्ष केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर। डॉक्टर धुरेंद्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। डॉक्टर GL बागड़ी, प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान प्रादेशिक अनुसंधान संस्थान बीकानेर। श्री होशियार सिंह जी मीना, रक्षा संपदा शार्दुलगंज बीकानेर। श्री अमित मजूमदार, HRM हेड, बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर। आप अपने पूरे दल बल के साथ सभी अधिकारी उपस्थित हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। साथ ही विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन उनके अपने ही कार्यक्रम में। विश्वविद्यालय की NCC और NSS इकाई भी हमारे बीच में इस योग के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पूरे उत्साह और जोश के साथ में खड़ी है। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हवन में आहुति के लिए आग्रह करूंगा हमारे पधारे हुए अतिथियों से, डॉक्टर IP सिंह जी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय बीकानेर, और प्रोफेसर वीर सिंह जी से, डॉक्टर देवाराम जी से, कि वातावरण को शुद्ध करने वाले इस हवन में आहुति दे करके प्रोफेसर PS शेखावत साहब साथ में हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। तालियों। निवेदन करूंगा प्रोफेसर वीर सिंह जी, निदेशक छात्र कल्याण SKRAU बीकानेर से स्वागत उद्बोधन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। सभी को सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच पधारे आज के इस मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर IP सिंह साहब, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि माननीय कुलपति महोदय को बहुत ही विशेष कारण होने के कारण उनको अभी बाहर जाना पड़ गया, तो कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि प्रोफेसर IP सिंह साहब होंगे। विश्वविद्यालय के सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, सभी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, NSS के वॉलेंटियर्स, NCC के कैडेट्स, विश्वविद्यालय के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, मातृशक्ति, और हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि के रूप में पधारे ICR और अदर इंस्टीट्यूट्स के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो हमारे बीच इस प्रकार हैं, जो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर और उनके स्टाफ, डॉक्टर अंतावन साहू साहब, डॉक्टर SC मेहता साहब, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, डॉक्टर निर्मल सिंह सैनी, अध्यक्ष CSWRI, डॉक्टर धुरेंद्र सिंह जी एवं उनका स्टाफ,
CIS बीकानेर, डॉक्टर GL बागड़ी साहब, प्रिंसिपल साइंटिस्ट काजरी बीकानेर एवं उनका स्टाफ, श्री होशियार सिंह मीना रक्षा संपदा अधिकारी एवं उनका स्टाफ, रक्षा संपदा विभाग सादुलगंज बीकानेर, श्री योगेश यादव साहब, सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा एवं उनका स्टाफगण, और इस प्रोग्राम में सभी पधारे हुए प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के सभी वॉलेंटियर्स, उनका स्टाफ, डॉक्टर देवाराम जी और अन्य इंस्टीट्यूट से पधारे हुए प्रत्यक्ष रूप से फिजिकल रूप से हमारे बीच में विराजमान सभी अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में, इस भव्य प्रांगण में मैं अपनी तरफ से एवं विश्वविद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। धन्यवाद। डॉक्टर आर्तबंधु साहू निदेशक महोदय, राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र हमारे बीच पधारे और संक्षेप में योग दिवस पर अपने विचार रखें। सभी को सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी VC साहब और उनके सभी स्टाफ जो इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। मैं सभी महानुभाव जो विभिन्न संस्थानों से यहीं पे जुड़े हैं सभी का आह्वान करता हूं। जैसे कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भारत की लीडरशिप में पूरे विश्व में ये कार्यक्रम जारी है। तो इस कार्यक्रम के तहत कुछ योग और कुछ आसन ये नोटिफाइड की जाती है। ऐसा नहीं कि हर साल ये चेंज होता है, ये एक पैटर्न है जिस पैटर्न के द्वारा हम अपना बढ़ा के ले जाए, क्योंकि आजकल हम स्वास्थ्य के लिए अलग से समय देने में असमर्थ होते हैं बहुत समय में। तो ये परिचर्या आज हम 21 जून को इसलिए रखा गया है कि आप लोगों को पता है कि ये सबसे बड़ी दिन है जून 21, और इसी को भारत जब लीड कर रहा है तो इसमें मैं कहूँ हमारे जो अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, इन्हीं का ही एक प्रेरणा थी, इन्हीं का ही लीडरशिप थी कि विश्व में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है। तो जो भी संस्थानों से पूरे संख्या में योगदान नहीं दिए हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि भविष्य में इसमें योगदान दे के इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं और अपने अपने जीवन शैली में इसको अपना के अपना स्वास्थ्य को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार निदेशक महोदय का। डॉक्टर SC मेहता साहब, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर। परम सम्मानीय IP सिंह साहब, कार्यक्रम के आयोजक, विश्वविद्यालय परिवार के सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, स्टाफगण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हमारे साथी और निदेशक डॉक्टर साहू, अश्व अनुसंधान केंद्र से डॉक्टर लेगा एवं साथी, प्यारे बच्चों, सभी जानते हैं कि ये आज हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और जैसा कि देवाराम जी कक्कड़ और ये सारे लोग बात करते हैं कि ये स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तीनों का एक संयोग है जिसका नाम हम योग बोलते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, और पिछले 2 साल में हमने कोरोना को बहुत अच्छी तरह देखा है। आपका जो शरीर है और एक जो है आपकी बीमारी, आपका शरीर, आपका पैथोजन यानी कि कीटाणु
और एक जो आपका इन्वायरमेंट यानी कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, आपके शरीर और पैथोजन के बीच में मुकाबला होता है और ये तय होता है कि आप बीमार होंगे या नहीं होंगे। और ये सारा डिपेंड करता है कि आपके शरीर की अपनी शक्ति कितनी है। इस शक्ति को बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आप वैक्सीन लें, एक तरीका है आप मेडिसिन लें, और दूसरा तरीका है आप अपने प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को मजबूत करें और उसका मुकाबला करें। आप सभी ने इस कोरोना के समय में देखा होगा कि बहुत कुछ प्रयास हुए, वैक्सीन भी बनी, वैक्सीन लगने वाले भी फिर बीमार हो गए, मेडिसिन भी बनी। आज भी कोई एक करेक्ट रेजिम नहीं है कि इस रेजिम से सभी लोग ठीक हो गए, कहीं ठीक हुए कहीं नहीं हुए। लेकिन हमने देखा कि कुछ लोगों को कुछ नहीं हुआ, यानी कि उनकी अंदर की जो शक्ति थी, उनका जो शरीर था वो वाकई बहुत स्वस्थ था, यानी कि उनकी जो इम्यूनिटी थी, उनके शरीर की जो इम्यूनिटी थी वो वाकई बहुत अच्छी थी। और इस योग के माध्यम से, योग में हर चीज़ है, आप चाहे मानसिक चीज़ को लेकर योग करें, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए योग करें, आप अपने फेफड़ों के लिए योग करें, आप अपना बीपी कम करने के लिए योग करें, आप अपना बैक एक कम करने के लिए योग करें। हर तरह का योग जो हमारे साथी डॉक्टर देवाराम जी बताएंगे, हर तरह का योग इसमें उपलब्ध है और उससे आप खुद स्वस्थ हो सकते हैं और आपके शरीर का पावर, अपनी इम्यूनिटी बिना किसी सहारे के आप उसको बढ़ा सकते हैं। एक और कंसेप्ट है कि हम कसरत करते हैं, वर्कआउट में हम बहुत पसीना बहाते हैं और एक मानसिकता हो गई कि भैया बहुत हार्ड काम करेंगे तभी हमारी कसरत हो पाएगी। योग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग या स्प्रिंग खींचने की या इस तरह की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में बिना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए इसको कर सकते हैं। बात जो हमारे साथी डॉक्टर साहू ने भी कही कि हम सिर्फ एक दिन करके इससे निजात पा लें, तो एक दिन से कोई इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, एक दिन में आपका कोई लंग का पावर नहीं बढ़ेगा, एक दिन में आपका कोई बीपी कम नहीं होगा, ना ही आपकी डायबिटीज़ कम होगी। इसके लिए हमें नियमित रूप से अभ्यास करना ज़रूरी है और ये नियमित शब्द बोलना बहुत आसान है। इसमें सबसे बड़ी दुविधा आती है हमारी लाइफस्टाइल की, कि हमने रात को देर से सोना शुरू कर दिया और देर से सोना शुरू कर दिया तो हम सुबह उठ नहीं पाते, और उठ नहीं पाते हैं तो फिर सारा जो है दिनचर्या गड़बड़ा जाती है। और हमें ये कार्य कहने को तो हम कभी भी कर सकते हैं जब पेट बहुत ज़्यादा भरा नहीं हो, लेकिन सुबह सुबह का जो अगर समय मिल जाए तो उसका मुकाबला नहीं है। तो मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदल कर इस तरह का प्रयास करें कि इसको नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी में उतारें, तो आप सभी को और हम सभी को भी, हमारे स्वास्थ्य को, देश को भी स्वस्थ के रूप में फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत। गर्दन को राइट साइड से गोल घुमाते हुए पूरा एक चक्कर लगाएंगे। 1, रुक जाए, वापस उल्टा चले, 2, एक बार फिर से 1, 2, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, गर्दन के बाद दोनों कंधे की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हथेलियां बिल्कुल सीधी नीचे तक खुली, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, पूरा ऊपर, हथेलियां बाहर की तरफ रहेगी, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। 1, 2, कंधे के लिए दूसरी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, 1, हथेलियां ऊपर, 2, 3, 4। यहाँ से दोनों कंधों को गोलाई में घुमाना है। पहले एक राउंड लगाएंगे पूरा, 1, रिवर्स,
2